नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़जर गुहर कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। 26वीं आलमी तरमीम के बाद जब इसकी इम्प्लीकेशन शुरू हुई तो गवर्नमेंट के हाथ पांव फूलने लगे। ख़ास तौर पे जो जस्टिस افریدی ने सबसे पहला कदम उठाया वो कदम ये था कि उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो कमेटी है उसमें जस्टिस अख्तर को शामिल कर दिया। इस फैसले के बाद हुकूमत को परेशानी नहीं हुई बल्कि वो पशेमानी भी कर रहे हैं कि हमने ये ائینی तरमीम क्यों पास की और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स का जो ऑर्डिनेंस जारी किया था वो क्यों जारी किया, क्योंकि जजेस आपस में मिल गए हैं और जस्टिस افریدی तो जस्टिस के साथ काम करते रहे हैं। वो जस्टिस मंसूर शाह और तर्मیم इनका एक चैम्बर था और ये तीनों जो है इत्तेफाक है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तीनों एक चैम्बर में काम करते थे, यानी कि उनकी पार्टनरशिप थी। तो जब ये इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में देखा कि मनीब अख्तर आ गया तो जो दौड़ा बिलावल भुट्टो जो है वो पहुंचा प्राइम मिनिस्टर जो 47 के प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब के पास और उनको बताया कि हमारा तो सारा खेल ख़राब हो गया। ये अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि इनको ये भी खदशा है बल्कि यकीन है कि जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच के सरबराह बन जाएंगे और फिर वही बात जिससे वो डरते थे फॉर्म 47 की हुकूमत जो है वो फारग हो जाएगी। तो इन तमाम खदशात के पेश नज़र कल बिलावल भुट्टो जो कि गाफ क्लब का मैच देखने आए हुए थे वो मालेटाउन गए, क्योंकि बिलावल भुट्टो को भी अब प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब दिखाया गया है कि अब आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो शहबाज शरीफ से मुलाकात की और जो अलामिया जारी है उसमें ये कहा गया जी 26 ائینی तरमीम जो है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये इसका सिरा तमाम जमातों को जाता है और उन्होंने कहा जी अब 27वीं तरमीम भी आएगी जो अदलिया का इख्तियार रह गया है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आप ये भी 26 तरमीम में जो इन्होंने ब्लंडर किए हुए हैं जो इनके गले पड़ने जा रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने अब कहा है कि 27वीं ائینی तरमीम है। ये तरमीमें तो मजाक बना ली है। मुझे याद है जुल्फ़ार भुट्टो साहब ने भी यही काम किया, पहले मुतफ़िक़ा तौर पर आइन दूर कर लिया और उस पर बाद 7 अमेंडमेंट्स कर दी। उस पर भुट्टो साहब ने अपने टेन्योर में 7 अमेंडमेंट्स कर दी। आइन का हुलिया उन्होंने तब्दील उन्होंने कर दिया था, यानी वो फिर भी ये मुतफ़िक़ा आइन चल रहा है और ये बेड ऐसे करते हैं जैसे वो इंडिया वाले कहते हैं इतने तो पंजाबी भी नहीं चेंज करते जितनी तेज़ी से ये अमेंडमेंट कर देते हैं। तो अब ये आज जस्टिस افریدی साहब ने फुल कोर्ट का इजलास भी बुला लिया। अब उम्मीद है कि 184(3) का जो केस है जो इलेक्शन में रिगिंग के बारे में है, फॉर्म 47 के बारे में, वो भी खुल जाएगा। इमरान खान के केसेस के सिलसिले में जस्टिस افریدی में तमाम जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज हैं उनका इजलास बुला लिया। तो आज 1 बजे मीटिंग भी है और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी शामिल होंगे वीडियो लिंक के जरिए। लेकिन इनको अब नींद नहीं आ रही। ये 26वीं ائینی तरमीम मुजरत में करके इसकी कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बगैर उन्होंने आंखें बंद करके बहुत बड़ा मार्का मार लिया। जब ये मार्का मार लिया तो अब इसके लिए तैयार रहो, जो किया वो भुगतो। अब इनको याद आ गया वो हो ये तो मंसूर अली शाह साहब बन जाएंगे ائینی बन के सबरा, तो हम किधर जाएंगे। तो इनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। अभी अपने किए पे पछता रहे हैं। अब वो एक दफ़ा फिर मौलाना फजल रहमान को राम राम करने की कोशिश करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने कम अज़ कम PTI की कमर में तो शुरा मुंबई तरमीम को ला के, लेकिन उसमें बड़ी कुछ अहम चीज़ें भी डेवलप हो गई। इस पर अहम चीज़ों पे भी उन्होंने हुकूमत से करवा ली। जैसे वो कहा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के तमाम जो फैसले हैं जो वो मनोवन उसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दील किया जाएगा, वो इम्प्लीमेंट होंगे।
तो ये चीज़ें उन्होंने अपनी तरफ से तो अच्छी की है। मुल्क में इस्लामी निज़ाम लेटर एंड स्पिरिट के साथ नाफज होना चाहिए, लेकिन जो मुश्किलात जो तकलीफ़ें अब हुकूमत को हो जा रही है उसका कोई बदावा नहीं है। इन्होंने सोचा कुछ और था, या ये افریدی साहब को बहुत बड़ा आसान कर रहे थे अपनी तरफ से, लेकिन वो पड़ गई, उल्टी हो गई सब तदवीरें। वरा हिसाब है कि इनको जो इन्होंने सोचा था उसके बिल्कुल उल्ट होने जा रहा है। और मुस्तकबिल करीब में इस बात के कभी इम्कान आता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ भी जो रेफरेंस है वो भी टेकअप किया जाएगा, और जो ये इसने किए हुए कारनामे इसमें इसको फ़र्क कर दिया जाएगा। लेकिन मैं हैरान हुआ, आज तक जुडिशल जो उनका जो जुडिशल काउंसिल बनाई है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो जजों को निकालने वाली, जिस जज का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सवाए मज़ाहिर नकवी के सब वापस आ गए, सबको पेंशन मिल रही है। तो मज़ाहिर नकवी साहब के साथ भी ज़्यादती की इन्होंने, काजी ईसा ने। कल उसका जो बेटा है वो काबू आ गया क्राउड के यूके में, तो फिर उसकी जो कुत्ते हुई वो आपने वीडियो देख ली होगी। काजी फैज साहब बच निकलने में कामयाब हो गए। नवाज शरीफ के घर में वो शायान अली लड़का है यूके का, उसने उनको वक्त डाला हुआ है। तो ये दिन ब दिन इनके लिए हालात ख़राब हो जा रहे हैं, कोई बेहतरी को नहीं आएगी इनके लिए। ये खूब से खूबतर की तलाश में, बद से बदतर की तलाश पे चले गए। इन्होंने सोचा कुछ और था। वो मुझे वो गाना बोल दिया था, दिल के अरमांसुओं में बह गए, जो 26वीं ائینی तरमीम करके ये पछता रहे हैं कि हमने सोचा क्या था, हमारे साथ हो क्या गया। तो आज जुडिशल अपना जो फुल कोर्ट का इजलास है उसमें बहुत फैसले होंगे, और ख़ास तौर पे जो 26 अमेंडमेंट है इस पर भी फैसला होगा। ये सजाद अली शाह साहब ने अल जहाद ट्रस्ट में जजमेंट 73 वो थे, और उसमें उन्होंने कहा था कि सेपरेशन ऑफ पावर का दिया था उन्होंने कि तमाम जो तीनों थ्री पिलर्स ऑफ द स्टेट्स हैं उनको अपने तमाम के अपनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। उसमें ये भी उन्होंने साथ क्या दिया कि सीनियर मोस्ट जज विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो वो उनका फैसला उनके गले में पड़ गया। नवाज शरीफ साहब ने वही काम करवाया जजों के। तो मैं खुद जाने शायद हूँ, जस्टिस सिद्दीकी को ब्रीफ केस हम भी दे के आए थे, मैं पेशावर में था उस वक्त। डीसी चीमा साहब थे, वो परवेज़ मेहंदी साहब और तारड़ साहब, इधर जस्टिस मेहंदी साहब अपना जस्टिस सिद्दीकी के घर जाकर ब्रीफ केस दे के आए थे। तो ये जजों को ख़रीदना तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ जज ऐसे होते हैं जो अनमोल होते हैं, जिनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो अभी जुमा 4 दिन नहीं हुए, ये 26 ائینی तरमीम मंजूर हुई है। अब ये 27वें के ख्वाब देख रहे हैं, और बिलावल भुट्टो को चकमा दिया गया कि वज़ीर आज़म होगा। अगर वो वज़ीर आज़म होगा तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी इस मुल्क की कि एक ऐसे बंदे को वज़ीर आज़म लगा दें जिसके मतलब इतनी कंट्रावर्सीज हैं कि बयान करने से बाहर है। अब मैं वो शेख रशीद साहब का जबरा नहीं बोल सकता, क्योंकि उसमें भी शेख रशीद साहब का अल्टीमेटली केस हो गया था। तो पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर का जो उहदा है तो मजाक बन चुका है। जिस तरह ये रजीम चेंज के बाद बाजवा साहब लेके आए, और अब तो सारी बातें मौलाना फजल रहमान ने खोल के रख दी हैं कि किस तरह ये गवर्नमेंट आई, किस तरह करे हमारे हाथ पर उड़ के हमसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया गया। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना होता तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो वैसे ख़त्म हो जाना थी, क्योंकि इतने मुश्किल हालात थे कि इनको अल्टीमेटली इमरान खान की तो पॉपुलैरिटी 0 पे आ जाती। इन्होंने बेवक्त निकाल के उसको जेल में डाल के वो अब इतना बड़ा लीडर बन चुका है कि लोग अब नेल्सन मंडेला से उसका मुकाबला कर रहे हैं। उससे 15 महीने में ये नहीं कहा कि मुझे जी फलाने अस्पताल में चेक कराना है, मुझे फलां तकलीफ है, 72 साल उसकी उम्र है, वो आराम से बैठा जेल काट रहा है, और जुआ मर्दी से काट रहा है। जबकि इनको तो मच्छर लड़ते थे, इनको तो अटक जेल में मच्छर लड़ते थे। उन्होंने डील करके भाग के बाद मुशर्रफ से सऊदी अरब को शामिल कर लिया, उसने तो किसी को शामिल नहीं किया।
वो तो सही मर्द हो रहा है। ये जो इमरान खान जो साबित हुआ, जो उसके साथ उन्होंने किया, वो बड़ी जुआमर्दी के साथ जेल काट रहा है। तो खातिन हज़रात, अब ये फुल कोर्ट का इजलास होगा और उसके बाद जो फैसले होंगे उस पर इंशाअल्लाह ताला बात करने की कोशिश करूँगा। आज ही दूसरी वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, इन दोनों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।